नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर स्वाति शर्मा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आई हूँ। मॉनसून यानी बारिश का मौसम हम सभी को बहुत पसंद है। चारों तरफ हरियाली, ठंडी हवाएं और चाय पकौड़े का मजा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस सुहाने मौसम के साथ साथ कई स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां भी आती हैं? इस मौसम में हवा में नमी बहुत बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपते हैं। यही कारण है कि मॉनसून में संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार, पेट की समस्याएं और त्वचा के इन्फेक्शन आम हो जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे अचूक, सरल और शक्तिशाली टिप्स देने वाली हूँ, जिन्हें अपनाकर आप अपनी और अपने परिवार की इम्यूनिटी को एक अभेद्य किले की तरह मजबूत बना सकते हैं। ये टिप्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव हैं, जिनका असर बहुत बड़ा होता है। हम बात करेंगे कि कैसे सही खान-पान, साफ सफाई और कुछ आसान गतिविधियों से आप इस मौसम का पूरा आनंद ले सकते हैं, बिना बीमार पड़े। ये टिप्स इतने सरल और प्रभावी हैं कि इन्हें बच्चे, जवान और बुजुर्ग यानी हर आयु वर्ग के लोग आसानी से अपना सकते हैं। तो चलिए, आज हम मिलकर एक बाउंस बैक करते हैं और सीखते हैं कि कैसे इस मॉनसून में हम बीमारियों को नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और खुशियों को अपने घर ला सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर टिप आपकी सेहत के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित होगा। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप मॉनसून का स्वागत एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी इम्यूनिटी को सुपरचार्ज करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और मैं कहूँगा जैसा अन्न वैसा तन। आपकी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा आधार आपका भोजन है। अगर आपका खान पान सही है तो आधी लड़ाई आप वहीं जीत जाते हैं। मॉनसून में हमारी पाचन शक्ति थोड़ी कमजोर हो जाती है, इसलिए हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो पचने में आसान हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की, जो इम्यूनिटी का सबसे बड़ा योद्धा माना जाता है। आपको अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू और मौसमी को जरूर शामिल करना चाहिए। आप सुबह की शुरुआत नींबू पानी से कर सकते हैं या अपने सलाद पर नींबू निचोड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को जबरदस्त बूस्ट देंगे। इसके बाद आता है हमारा सदियों पुराना नुस्खा, हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन नामक एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो सूजन को कम करता है और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीना आपकी इम्यूनिटी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। इसके अलावा अपनी डाइट में प्रोटीन को प्राथमिकता दें। प्रोटीन हमारे शरीर के सेल्स और एंटीबॉडीज को बनाने का काम करता है। इसके लिए आप दाल, पनीर, टोफू, स्प्राउट्स और दही जैसे प्रोटीन युक्त फूड्स को अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। ये न केवल आपको ऊर्जा देंगे, बल्कि आपकी मांसपेशियों को भी मजबूत रखेंगे। अब बात करते हैं कि क्या नहीं खाना है, जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि क्या खाना है। इस मौसम में आपको प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और बाहर के स्ट्रीट फूड से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि इनमें संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा होता है। साथ ही बासी खाने से भी परहेज करें। फ्रिज में रखा हुआ खाना भी 24 घंटे से ज्यादा पुराना न खाएं। हमेशा ताजा और गर्म भोजन करने की आदत डालें। याद रखिए, आपका पेट एक मशीन की तरह है। इसमें आप जैसा फ्यूल डालेंगे, वैसी ही परफॉर्मेंस मिलेगी। सही फ्यूल यानी सही भोजन आपको बीमारियों से कोसों दूर रखेगा। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है, और यह पानी ही हमारे शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। मॉनसून में हमें पसीना कम आता है, जिससे हम अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं या कम कर देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है। कम पानी पीने से शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, जिससे इम्यूनिटी कमजोर पड़ती है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि आप दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कैसा पानी? मॉनसून में पानी से होने वाली बीमारियां जैसे टाइफाइड, कॉलरा और डायरिया का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा साफ, फिल्टर्ड, उबला हुआ या आरओ का पानी ही पिएं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो घर से ही पानी की बोतल लेकर निकलें। बाहर का पानी पीने से बचें। आपको दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर यानी 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। यह आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा
आपकी त्वचा को चमकदार बनाएगा और आपकी ऊर्जा का स्तर भी बनाए रखेगा। पानी पीने का एक रिमाइंडर अपने फोन में लगा लें ताकि आप भूलें नहीं। ये एक छोटी सी आदत आपके स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। पानी के अलावा आप अन्य तरल पदार्थों से भी खुद को हाइड्रेट रख सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है हर्बल चाय। आप अदरक, तुलसी, दालचीनी या मुलेठी जैसी जड़ी बूटियों को पानी में उबालकर हर्बल चाय बना सकते हैं। यह न केवल आपको हाइड्रेट रखेगी बल्कि इसमें मौजूद औषधीय गुण आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगे और आपको सर्दी खांसी से बचाएंगे। आप घर पर बने सूप और काढ़ा भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कोल्ड ड्रिंक्स और पैक्ड जूस से दूर रहें क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। याद रखिए, सही हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं बल्कि सही तरल पदार्थ पीना है। दोस्तों, मॉनसून में बीमारियों से बचने का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वच्छता। इस मौसम में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस हर सतह पर मौजूद होते हैं। दरवाजे के हैंडल पर, बस की सीट पर, ऑफिस की टेबल पर, हर जगह। ये कीटाणु हमारे हाथों के जरिए आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और हमें बीमार बना सकते हैं। इसलिए अपने हाथों को बार बार धोना इस मौसम में सबसे जरूरी आदत है। खासकर खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले और बाहर से घर आने के तुरंत बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अगर पानी उपलब्ध न हो तो एक अच्छा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें। इसके अलावा जब भी आप बाहर से, खासकर बारिश में भीगकर घर आएं, तो सबसे पहला काम यह करें कि अपने गीले कपड़े तुरंत बदलें और हो सके तो नहा लें। गीले कपड़ों में फंगस और बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं जो त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे दाद, खाज और खुजली का कारण बन सकते हैं। अपने पैरों का विशेष ध्यान रखें। बारिश के पानी में भीगने के बाद अपने पैरों को अच्छी तरह धोकर सुखाएं। गीले जूते या चप्पलें बिल्कुल न पहनें, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा सूखे और साफ मोजे पहनें और कोशिश करें कि इस मौसम में हवादार फुटवियर का इस्तेमाल करें। सिर्फ व्यक्तिगत स्वच्छता ही नहीं बल्कि अपने आसपास की स्वच्छता भी उतनी ही जरूरी है। अपने घर को साफ और सूखा रखें। यह सुनिश्चित करें कि घर में कहीं भी पानी जमा न हो क्योंकि जमा हुआ पानी डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। कूलर, गमलों और पुरानी टायरों में पानी जमा न होने दें। घर में नियमित रूप से फिनाइल से पोंछा लगाएं और शाम को खिड़की दरवाजे बंद कर दें ताकि मच्छर अंदर ना आए। ये छोटी छोटी सावधानियां आपको और आपके परिवार को कई गंभीर बीमारियों से बचा सकती हैं। स्वच्छता को अपनी आदत बनाइए, बीमारियां आपसे अपने आप दूर रहेंगी। मॉनसून में अक्सर बारिश के कारण हम बाहर जाकर वॉक, जॉगिंग या जिम नहीं कर पाते। इसका नतीजा यह होता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी लगभग शून्य हो जाती है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। लेकिन इसका समाधान है इंडोर एक्सरसाइज। आपको फिट रहने के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही रहकर कई तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। योग इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आप घर पर ही सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, त्रिकोणासन जैसे कुछ आसान योगासन कर सकते हैं। ये आसन न केवल आपके शरीर को लचीला बनाते हैं बल्कि आपके इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करते हैं। योग के अलावा प्राणायाम आपकी इम्यूनिटी के लिए एक रामबाण उपाय है। अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राणायाम आपके फेफड़ों को मजबूत करते हैं, शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। तनाव कम होना सीधे तौर पर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। आपको रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट का समय निकालना है। आप हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कुछ पुश अप्स या सिट अप्स कर सकते हैं या फिर अपनी पसंदीदा धुन पर डांस भी कर सकते हैं। ये सब आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएगा और आपको ऊर्जावान महसूस कराएगा। याद रखिए, लक्ष्य घंटों पसीना बहाना नहीं बल्कि रोजाना शरीर को थोड़ा एक्टिव रखना है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। बच्चों को मोबाइल या टीवी के सामने बैठाने के बजाय उनके साथ कुछ इंडोर गेम्स खेलें। आप उन्हें डांस करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जंपिंग जैक्स करा सकते हैं या फिर छुपन छुपाई जैसे खेल खेल सकते हैं। ये एक्टिविटीज न केवल उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ और आपके साथ बॉन्डिंग के लिए भी बेहतरीन है। एक एक्टिव शरीर में ही एक मजबूत इम्यून सिस्टम निवास करता है। तो इस मॉनसून बारिश को बहाना नहीं बल्कि घर पर फिट रहने का एक अवसर बनाएं। दोस्तों, हमने बात की अच्छे भोजन की, हाइड्रेशन की,
स्वच्छता की और एक्सरसाइज की। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है हमारी नींद। नींद आपकी इम्यूनिटी का साइलेंट चार्जर है। जब आप सो रहे होते हैं तब आपका शरीर खुद को रिपेयर करता है, हील करता है और संक्रमण से लड़ने वाली कोशिकाओं, जिन्हें साइटोकिन्स कहते हैं, उनका उत्पादन करता है। अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो आपका शरीर इन महत्वपूर्ण कोशिकाओं का उत्पादन ठीक से नहीं कर पाता, जिससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और आप आसानी से बीमार पड़ सकते हैं। एक वयस्क व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी और अच्छी नींद लेना बहुत आवश्यक है। यह सिर्फ घंटों की बात नहीं है, बल्कि नींद की क्वालिटी की भी बात है। अच्छी नींद के लिए एक अच्छा माहौल बनाना जरूरी है। सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल, लैपटॉप और टीवी जैसे गैजेट्स को बंद कर दें। इनकी नीली रोशनी आपके नींद के हार्मोन मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डालती है। अपने सोने और जागने का एक निश्चित समय बनाएं, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। इससे आपके शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है और आपको बेहतर नींद आती है। अगर हम बात करें घर के सीनियर सिटीजन्स की, तो उनके लिए पर्याप्त आराम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। उम्र के साथ अक्सर रात में नींद कम आती है, इसलिए उन्हें दोपहर में थोड़ी देर के लिए एक छोटी झपकी यानी नैप लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 15 से 20 मिनट की यह झपकी उन्हें तरोताजा कर सकती है और उनकी ऊर्जा को बढ़ा सकती है। याद रखिए, जिस तरह आपके मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत होती है, उसी तरह आपके शरीर और इम्यून सिस्टम को भी नींद की चार्जिंग की जरूरत होती है। तो अपनी नींद से समझौता न करें। यह आपके स्वास्थ्य के लिए किया गया सबसे आसान और सबसे प्रभावी निवेश है। तो दोस्तों, आज हमने उन 5 शक्तिशाली स्तंभों पर बात की जो मॉनसून में आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। सही डाइट, पर्याप्त हाइड्रेशन, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम और पूरी नींद। जैसा कि हम जानते हैं, मॉनसून में वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया, फंगल इन्फेक्शन और पेट तथा सांस से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इन सरल टिप्स को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आप इन सभी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह एक समग्र दृष्टिकोण है, एक 360 डिग्री सुरक्षा कवच है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। याद रखिए, हर आयु वर्ग के लिए कुछ विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। बच्चों को बाहर के खाने और भीगने से बचाएं, युवाओं को अपनी फिटनेस और हाइजीन पर ध्यान देना चाहिए और बुजुर्गों को अपने आराम और खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आप कुछ घरेलू उपाय जैसे तुलसी, अदरक और शहद का काढ़ा भी अपना सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करेगा। ज्ञान ही शक्ति है और अब आपके पास इस मॉनसून से लड़ने की शक्ति है। इन टिप्स को सिर्फ जाने नहीं, बल्कि आज से ही अपनाना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। आपका एक शेयर किसी को बीमार पड़ने से बचा सकता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस खूबसूरत मॉनसून का भरपूर आनंद लें। धन्यवाद।